हेलो दोस्तों, स्वागत करता है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 पे, जो कि दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का बेस्ट ऑफ बेस्ट यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह सामान्य विज्ञान का और जीके का यहाँ पे दोनों का हम दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसका सेट आप लगा लेते हैं दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर से दोस्तों पास होइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग भी बनाते जाइएगा और अंत में आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना राइट हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण गोलॉजी का यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण जो है ना, प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों याद रखिए, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, और गोलॉजी का जो है ना दोस्तों, इनको ट्रैफिक मैन भी कहते हैं। गोलॉजी का को ट्रैफिक मैन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु का औसत चाल क्या है? औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। पहले कुल दूरी कितना है? 16 + 16 तो 32 हो गया कुल दूरी। फिर सेकंड कुल समय हो गया 4 + 2 तो 6। तो औसत दोस्तों, औसत क्या कहते हैं कि कुल बटे कुल समय, यानी लिया गया समय। तो 32 बटे दोस्तों 6। तो यहाँ पे आप भाग दीजिए, 6 × 5 = 30, बचा 2, 6 × 3 = 18। फिर दोस्तों यहाँ पे बचता है, तो इस तरह ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना, यह भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई यानी कि माचिस जो होता है दोस्तों, उसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें दोस्तों लाल फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर श्वेत फास्फोरस रहेगा ना, तो दोस्तों वह हवा में ही आग पकड़ लेता है, तो इसलिए लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। सोडियम को दोस्तों कहाँ पे रखते हैं? तो केरोसिन तेल में सोडियम को रखते हैं, केरोसिन तेल में। सोडियम पोटेशियम सबको केरोसिन तेल में रखते हैं। अब फास्फोरस को कहाँ पे रखते हैं? तो दोस्तों जल में रखते हैं फास्फोरस को, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है दोस्तों, वह कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है फाइकलिन। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि परमाणु भार की इकाई क्या है। तो परमाणु भार की इकाई पूछ रहा है दोस्तों, तो ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, बल का SI मात्रा kg/s² है, तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दोस्तों न्यूटन, बल है ना, तो न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूटन। बल का दोस्तों सूत्र होता है ma, यानी द्रव्यमान और त्वरण, आप याद रखिएगा। दोस्तों पास्कल किसका होता है? तो दाब का होता है। किसका दोस्तों? दाब का SI मतलब पास्कल होता है। हर्ट्ज दोस्तों, हर्ट्ज जो है ना, ये आवृत्ति का SI मतलब होता है। क्या होता है? आवृत्ति का SI मतलब है। जूल जो है दोस्तों, इनका आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायनेमो में डैश। तो डायनेमो में दोस्तों है ना, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो के द्वारा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों मोटर के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? तो बैटरी के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या निम्न में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और साइकस। किसको दोस्तों? साइकस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो दूसरा स्थान पे। कौन सा दोस्तों? दूसरा स्थान पे। बीच में दोस्तों खबर आया था कि पहला है। कौन सा? पहला। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर पहला है तो ये भी आप सर्च कर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, कह रहा है कि किसी बल्ब में से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों, आर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ऐसे हो जाएगा
हमको ये दिया है, ये दिया है, तो v बराबर हम निकाल सकते हैं दोस्तों I इंटू आर। तो v हमको दिया है 220 और दोस्तों I दिया है 2 एम्पियर। आर इसको जब काटेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यूरेनियम का दोस्तों प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र, नेत्र मतलब आँख, आँख में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आँख में उत्तल लेंस दोस्तों पाया जाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दोस्तों यहाँ पे निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इनका आंसर आप पहले दीजिए, क्योंकि मॉडल सेट 1 में भी हम करा है दोस्तों इनका। तो दोस्तों आप लोग इनका आंसर कमेंट कर जरूर दीजिए। उम्मीद है कि इनका आंसर आप लोग दे चुके होंगे। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? पत्तियों में फ्लोएम पूछ रहा है कहाँ पे रहता है? ये पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लोएम का कार्य दोस्तों होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम होता है। एक होता है जाइलम, जाइलम जो कि दोस्तों धरती यानी भूमि से जल खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? सहजीवी संबंध का शैवाल और कवक। कौन सा दोस्तों? शैवाल और कवक यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, इनमें से कौन धातु है? तो धातु दोस्तों कौन सा है? तो सोडियम जो है ना ये धातु है। इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन और धातु है, ऑक्सीजन और धातु है, और सल्फर दोस्तों सल्फर और धातु है। शुद्ध पानी का pH मान क्या होता है? तो दोस्तों 7 होता है। क्या होता है? 7, यानी कि उदासीन। 7 मतलब उदासीन। 7 से कम आता है दोस्तों तो दोस्तों अम्लीयता होता है, 7 से अधिक जाता है तो क्षारीयता होता है। आप दोनों याद रखिएगा। 7 से अधिक दोस्तों तो क्षारीयता, 7 से कम मतलब अम्लीयता, 7 से कम मतलब अम्लता, और 7 उदासीन। ऑटोटॉमी और पूर्ण जनन अच्छी तरह से चिन्हित है। तो दोस्तों ये दोनों इचिनोड मेटा से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या निम्न में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सत्य है? तो दोस्तों यह आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दोस्तों क्या मापता है? दोस्तों यह गाड़ी द्वारा तय की दूरी को मापता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आप त्वरण का सूत्र याद रखिएगा, v-u/t। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। ठीक है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और विस्थापन के बारे में आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों यह क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्नों उत्पादन की वृद्धि में सहयोग दिया है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों यह 1967-68 में शुरू हुआ था दोस्तों। और हरित क्रांति के जन्मदाता आप लोग कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इनका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं इनका आंसर आप दे चुके होंगे। तो भारत में जो है ना हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। और दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति का आंसर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इनका आंसर देते हैं। तो चाहे आप ITI का हो या पॉलिटेक्निक है या पैरामेडिकल, कोई भी स्टूडेंट है तो इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक और पूछा जाएगा कि पृथ्वी यानी वायुमंडल में जो है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो दोस्तों 78% दोस्तों नाइट्रोजन है। उसके बाद 21% दोस्तों जो है ना ऑक्सीजन है। कभी कभी आपको पूरा एक्यूरेसी पूछा जाता है तो 20.99 इनका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मोल की इकाई क्या है? तो दोस्तों मोल की इकाई पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा पदार्थ की मात्रा है मोल। माइक्रोकोंडिया की संख्या अधिक होगी। माइक्रोकोंडिया की जो संख्या है दोस्तों वो अधिक अंकुरित बीज में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अपने जीके की ओर। दोस्तों यहाँ पे जीके दिया हुआ है दोस्तों। जीके का फर्स्ट प्रश्न कह रहा है यानी सामान्य ज्ञान का, कह रहा है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो दोस्तों वो कहने वाले थे B.A. स्मिथ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, B.A. स्मिथ। नेक्स्ट यहाँ पे लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसके पास जो प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, क्या चीज़ प्राप्त नहीं होता है? तो वह उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे है ना लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वेद मतों का जो उसमें मत दिया जाता है दोस्तों, उनका 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य है। और निर्वाचन में 10% से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि क्या होती है? जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल में, तो 75(3) में कहा है। किस में? 75(3) में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद होते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो दोस्तों कौन सा? तो 1971 की जनगणना पे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष पद अगर त्यागेगा, अपना कुर्सी छोड़ेगा दोस्तों, तो अपना त्यागपत्र किसको देगा ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों उपाध्यक्ष को देगा अपना त्यागपत्र, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो दोस्तों राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि दोस्तों इनका जो है ना हर 2 वर्ष पे 1/3 लोग क्या होते हैं? बदलते रहते हैं इनका सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना के मौजूदे पर अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का महल दोस्तों लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी फिलहाल भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग इनका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इनका भी आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों लोग कितने लोग इनका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर बनारसी था। कौन सा दोस्तों? बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? कॉर्नवालिस। जबकि अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बन गए। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा दोस्तों दिया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता
एन.टी. रामाराव ने 1983 में चुनावी प्रचार के दौरान तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पिदूर ताल गाला है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है 1907 में, जो कि दोस्तों जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ठीक है, और इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पूछेगा कहाँ पे है। तो दोस्तों यह ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ पे ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो दोस्तों पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, कितना 3/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मोटी अनाज है। तो मोटा अनाज पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा बाजरा, ज्वार, रागी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध खेती है। तो विविध खेती में खेती का प्रकार आता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। तो सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सुकुमार सेन दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो दोस्तों मानसीराम में, कहाँ पे मानसीराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। और दोस्तों मानसीराम कहाँ पे है, तो मेघालय में। क्यों होता है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों गारो, खांसी, जयंती 3 पर्वत इस तरह से दोस्तों घेरे हुए हैं, तीनों खास से हैं। जब दोस्तों बादल यहाँ पे जाता है ना और वायु जाता है तो ये दोस्तों इधर भी जाने के बाद टकराता है, इधर भी जाने के बाद टकरा जाता है, इधर भी आने के बाद टकरा जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर आपको मानसीराम नहीं रहेगा तो आप चेरापूंजी दे सकते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गुवाहाटी में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है असम के गुवाहाटी में, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जब वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।